हेलो एवरीवन। तो आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली बच्चे प्रोबेबिलिटी में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है बिल्कुल आप लोग के लिए नया चैप्टर है। तो प्रोबेबिलिटी में क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये आप सीखेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी की शुरुआत एक्चुअली में हुई कैसे? एक्चुअली में इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में बता दे रहा हूँ। सेवेरियन डी मोरे नाम का एक गैम्बलर था। गैम्बलर मीन्स जो जुआ खेलता है। तो क्या हुआ कि एक बार वो बहुत सारा पैसा हार गया जुए में। तो उस समय के ये घटना अप्रॉक्सीमेटली है 1654 की, 16th सेंचुरी की है ना। तो उस समय के जो मैथमेटिशियन थे उनके पास वो गया और पूछा कि भाई हम बहुत सारे पैसे हार जा रहे हैं, तो हमारे जीतने के क्या चांस हैं। तो इसी ओपिनियन में वो इस मैथमेटिक्स की शुरुआत हुई। मतलब इसको कह सकते हैं ए गेम ऑफ चांस। इस पे बुक भी लिखी गई है, बुक ऑफ गेम एंड चांस, एक बुक भी लिखी गई है। तो एक तरीके से एक हम प्रोबेबिलिटी में एक चांस निकालते हैं, कोई चीज़ वर्क होने के कितनी चांसेस हैं ये निकालते हैं। ठीक है। तो और हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 8th लेवल पे क्या क्या चीज़ें हैं आपके बुक में उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं कि जैसे मान लो एक्सपेरिमेंट नाम जैसे आ रहा है, तो एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं मैथमेटिक्स में? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए हम कोई ट्रायल्स करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कॉइन्स को टॉस किया और टॉस करने के बाद है क्या आएगा, हेड आएगा कि टेल आएगा, वी कुड नॉट प्रेडिक्ट द आउटकम्स ना। इफ वी मीन्स कह सकते हैं इफ वी परफॉर्म एनी एक्टिविटी एंड वी कुड नॉट प्रेडिक्ट द आउटकम्स, दैट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर इसके बाद स्टूडेंट आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो मीन्स रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या हो गया डिफिनीशन? एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट if it has more than one possible outcomes and it is not possible to predict the outcomes। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम जब रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि टोटल आउटकम्स कितने आएंगे। तो ये रहा रैंडम एक्सपेरिमेंट। मीन्स आप ऐसे एग्जांपल समझो कि जैसे मान लीजिए कॉइन को टॉस किया या डाइस को टॉस किया, तो जो टोटल आउटकम्स आ रहे हैं, पॉसिबल जो आउटकम्स आ रहे हैं, और हम आउटकम्स को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हेड आएगा कि टेल आएगा, या कॉइन्स डाइस को टॉस कर रहे हैं तो 1 आएगा कि 2 आएगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर आता है आउटकम्स। तो जैसे मान लीजिए हम कोई ट्रायल्स करते हैं, तो जो पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, तो जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, टोटल जो आउटकम्स होते हैं उसको सैंपल स्पेस करते हैं। जैसे कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड और टेल दो आउटकम्स हो गए। ठीक है। तो ये जो दोनों आउटकम्स हो गए वो सैंपल स्पेस हो गए या आउटकम्स हो गए। फिर इसमें हमने दिया है इवेंट। इवेंट एक वर्ड आएगा, तो आपके बुक में जैसे लिखा है कि एन आउटकम्स ऑफ द ट्रायल इज कॉल्ड इवेंट। जो आउटकम्स आते हैं, जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, जैसे कि एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो हेड आना, ये एक इवेंट हो गया। ठीक है। तो अब इसके बाद हाँ, प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन क्या होगी? देखिए,
प्रोबेबिलिटी को पी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में जो टोटल आउटकम्स होंगे वो नीचे लिखेंगे, और जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे उसको हम ऊपर लिखेंगे। जैसे कि सपोज करो कि एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, तो टोटल आउटकम्स क्या आएंगे, हेड आ सकते हैं या टेल आ सकते हैं। तो अगर हम पूछते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो टोटल आउटकम्स कौन कौन से आए, हेड और टेल आए। तो हम पूछ रहे हैं हेड, हेड आना वन इवेंट हो गया, और टोटल इवेंट कितने हो गए, 2। तो जो फेवरेबल होता है, जो मीन्स क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल आउटकम्स को नीचे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2। तो यही चीज़ ये प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन में बताई गई है कि जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो ऊपर लिखेंगे और टोटल आउटकम्स नीचे लिखेंगे। तो ये यही डिफिनेशन दी गई है स्टूडेंट। अब इसके बाद आता है, हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। मीन्स अगर आंसर आपका 1 से ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स कि आप रॉन्ग कर रहे हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी का आंसर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 लेस एंड इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ये हमने कुछ एक लिया है कि इसमें कुछ मैथमेटिशियन थे जो शुरू में प्रैक्टिकल किए थे कि अगर हम किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल किया है, वो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता दूं। जैसे कैरिस ने किया था, 4040 बार किए हैं ये, ठीक है। और नहीं, कामटे बफन किए हैं, ये 4040 बार किए हैं, और 2048 बार जो है इनका आया है एक्सपेरिमेंट में हेड आया है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली 0.507 आ रही है, मतलब वही 1/2 को बताया गया है, ठीक है। फिर देखिए, अब कार्ड वाले क्वेश्चन में अगर हम लेते हैं तो कुछ कार्ड होते हैं जिनका आपको जानना चाहिए। जैसे स्पेड होते हैं, तो इसको कार्ड के बारे में जानकारी देते हैं इस पीपीटी से। देखिए इसमें आप जो है, जैसे हार्ट कार्ड होते हैं, क्योंकि प्लेइंग कार्ड पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्लेइंग कार्ड में जैसे पहले हार्ट होते हैं, देखिए ये हार्ट में यहाँ पे ये पहले नंबर पे जो है, ये देखिए ये इसको बोलते हैं, ये देखिए हार्ट पे जो है ये पहले एस है, फिर 2 नंबर है, नहीं हाँ ये एस कार्ड है, फिर उसके बाद 2 नंबर है, फिर 3 नंबर है, फिर 4 नंबर है, फिर 5 नंबर है, फिर 6 नंबर है, फिर 7 नंबर है ये, फिर 8 नंबर है ये, फिर 9 नंबर, फिर 10 नंबर। फिर उसके बाद स्टूडेंट आता है ये जैक है, ये क्वीन है, और ये किंग है। तो इस प्रकार से कार्ड की बारे में इंफॉर्मेशन हो गई कि जो हार्ट कार्ड होते हैं वो टोटल कार्ड जो होते हैं 13, ठीक है। हार्ट कार्ड जो होते हैं टोटल कार्ड होते हैं 13, और नंबर जो स्टार्ट होते हैं पहले एस से स्टार्ट होगा, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ठीक है। और ये जो नीचे के जिनपे फेस दिखाई दे रहा है, जैक, क्वीन, किंग, ये भी क्या है, इनको फेस कार्ड बोलते हैं। तो ये हार्ट के फेस कार्ड हो गया 3, ठीक है। तो ये हो गया हार्ट कार्ड, क्योंकि इससे कार्ड क्वेश्चंस बनेंगे तो इसकी जानकारी आपको जरूरी है। अब उसके बाद आते हैं स्टूडेंट, अब उसके बाद आते हैं डायमंड कार्ड। तो डायमंड कार्ड कितने हो गए, डायमंड कार्ड में भी स्टूडेंट टोटल 13 कार्ड हो गए। जैसे देखिए ये एस कार्ड हो गया, ये हो गया आपका 2 नंबर डायमंड कार्ड, ये 3 नंबर,
है ना, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर तक जाएंगे यहाँ तक। और फिर उसके बाद जैक, क्वीन और किंग, ये भी हो गए। तो अगर मैं यहाँ क्वेश्चन एक पूछूँ आप लोग से कि टोटल जो है रेड कार्ड कितने होते हैं, तो देखिए 13 हार्ट कार्ड हो गए, 13 हार्ट कार्ड हो गए, और 13 डायमंड कार्ड हो गए, तो 26 रेड कार्ड हो गए। फिर उसके बाद स्टूडेंट आते हैं स्पेड कार्ड के बारे में। स्पेड कार्ड कितने होंगे, ये भी 13 होंगे। देखिए इसका शेप इस तरह का होगा, ये भी ऐश 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। फिर इसमें भी किंग है, इसमें भी देखिए किंग है, ये वाला, ये ये क्वीन है, ये किंग है। जैक, ये जैक है, ये क्वीन है, और ये किंग है। तो ये भी इसमें ये 3 हो गए। फिर उसके बाद आते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं क्लब कार्ड। ये हो गया क्लब कार्ड। तो क्लब कार्ड का देखिए शेप आप देख लीजिए, ये क्लब कार्ड है, तो ये भी 13 होते हैं। तो इसके बारे में आप बिल्कुल एश्योर हो जाइए कि 13 कार्ड कौन कौन से होंगे। ऐस होगा 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, और ये 10 नंबर ये है। तो ये इस प्रकार से क्लब कार्ड भी 13 हो गए। अब स्टूडेंट इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे प्रोबेबिलिटी पूछ देगा कि कितने स्पेड कार्ड हैं, तो स्पेड कार्ड कितने हैं, तो स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट। जैसे अगर पूछ देता है कि स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताइए या क्लब कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो अगर हम पूछते हैं स्पेड कार्ड कितने होंगे या क्लब कार्ड कितने होंगे, अच्छा लेते हैं क्लब कार्ड कितने होंगे, तो क्लब कार्ड तो 13 होते हैं, तो 13, और टोटल कार्ड कितने हुए 52। ठीक है, तो स्पेड कार्ड, क्लब कार्ड, डायमंड कार्ड हैं, हार्ट कार्ड, इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 13/52। अब हम आते हैं डाइस पे स्टूडेंट। डाइस पे भी क्वेश्चन बनता है कि जैसे मान लीजिए आप जानते हैं डाइस लूडो खेलते हैं आप लोग, डाइस को जब थ्रो करते हैं तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है। तो इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूछ देगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर स्टूडेंट कौन कौन से होते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, अगर ये प्राइम नंबर पूछ दिया तो प्राइम नंबर देखिए 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, ये काउंटिंग में कितने हो गए 1 2 3, तो हो गया 3 में टोटल आउटकम्स कितने होंगे 6, 3/6। तो ये भी ऐसे निकल सकता है। पूछ दिया कि नहीं कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें जानना पड़ेगा। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। तो डाइस से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे कंपोजिट नंबर कौन कौन सा हुआ स्टूडेंट, कंपोजिट नंबर आप बताइए सोच करके क्या हुए। कंपोजिट नंबर जैसे हुआ 4 हो गया, 6 हो गया, ये सब क्या हैं कंपोजिट नंबर हैं। तो ये स्टूडेंट काउंटिंग में कितने नंबर है 1 और 2, और जब डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे 6 आएंगे। कौन कौन से आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हुए 4 और 6। ध्यान रखिएगा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर 4 और 6 हुए। तो हमने डेफिनेशन में क्या बताया था, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो इसका अब हो जाएगा 2/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो आप इससे कर सकते हैं, डाइस से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब उसके बाद क्वाइंस पे भी क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट। जैसे कि अगर मान लीजिए एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, टोटल आउटकम्स जो आ सकते हैं वो आ सकते हैं हेड, या आप देख रहे हैं फिगर में टेल आ सकते हैं।
तो अगर हम पूछते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड तो केवल एक ही आएगा, तो वो 1 केस हो गया। और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, हेड और टेल 2 केस हो गए, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो ये ऐसे निकालेंगे। तो ये क्वाइंस पे क्वेश्चन हो गया। अब स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन हमने लिया है, जैसे पहला क्वेश्चन लिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड कार्ड वेल सफल्ड ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड में स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये पूछा गया है। तो आप स्टूडेंट जानते हैं कि स्पेड कार्ड पहले कितने होते हैं पहले ये श्योर करेंगे, ये इवेंट हो जाएगा आपका। और टोटल कार्ड कितने हो गए, 52। तो आपको मैं दिखा दूँ एक बार फिर से, स्पेड कार्ड जो है वो कितने होते हैं। ये क्लब कार्ड है, ये है स्पेड कार्ड। स्पेड कार्ड जो होते हैं वो 13 होते हैं। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड कार्ड ना, तो स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी पी कैसे निकालेंगे। तो स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमने क्या बताया था, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो स्पेड कार्ड कितने हो गए, 13, और टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 13/52। इसको कट कर देंगे तो 13 वजह 13 और 13 4 जा 52, आई थिंक 1/4 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 3 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई। अब स्टूडेंट जब एक डाइस को हम थ्रो करते हैं तो आप जानते हो कि इसमें क्या क्या नंबर आ सकते हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन देखिए इस तरीके से बन सकता है। तो जब डाइस को थ्रो किया तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो हम कह सकते हैं टोटल आउटकम जो हो गए वो 6 हो गए। लेकिन कह रहा है कि इसमें फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, जो मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको फेवरेबल आउटकम्स बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि लेस देन 3। तो लेस देन 3 में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं स्टूडेंट, तो लेस देन 3 में आपके आ सकते हैं 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, और बस ये 1 और 2 नंबर आ सकते हैं। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, फेवरेबल आउटकम्स काउंटिंग में 2 हैं, 1 और 2, जो 3 से छोटे हैं, तो ये हो जाएगा 2/6। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, मीन्स आ जाएगा स्टूडेंट 1/3। इसको काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा आपका। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे। और देखते हैं एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा ट्विस्ट है आप लोग के लिए, लेकिन आपके लेवल में है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 3 up to 15 इज मल्टीपल ऑफ 4। देखिए आप मल्टीपल और फैक्टर्स पढ़े हैं, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 1 से लेके 15 तक में पहली बात तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, टोटल नंबर 15 हो गए स्टूडेंट। अब 4 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, एक बार फिर से अपनी पुरानी नॉलेज को रिकॉल कर लीजिए। तो 4 के मल्टीपल्स कौन कौन होंगे, पहले तो 4 ही होगा, फिर क्या हो जाएगा 8 होगा 4 का मल्टीपल्स, फिर कौन सा होगा स्टूडेंट, फिर हो जाएगा 12 हो जाएगा 4 का मल्टीपल्स है। तो ये 3 नंबर हमें दिख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, कितनी हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, हो जाएगी 3/15। 3/15 तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1/5। 1/5 तो इसको कट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। तो आई थिंक देखिए 1/5 लास्ट वाला ऑप्शन है।
हैं। तो ऐसे हम क्वेश्चन को देखेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर अगला क्वेश्चन हमने लिया है स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ ए स्पेड कार्ड। तो स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी तो आई थिंक हम बता दिए हैं, 13/52, ठीक है, 1/4 आ जाएगा। स्पेड कार्ड, डायमंड कार्ड, इस सब की प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है। अच्छा, इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये तो एक चीज़ मैं बता दूं स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी, हम मैंने जैसे बताया था आपको कि प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, 1 भी हो सकती है। तो देखिए पहला वाला तो माइनस में है, वो नहीं हो सकता है। दूसरा 1 से ज़्यादा है, वो भी नहीं हो सकता है। तीसरा वाला देखिए, थर्ड वाला सी 18/23 है, तो ये हो सकता है। और डी वाला नहीं हो सकता क्योंकि 10/7 है। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन आप में रखिए, इन केस मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल 52 कार्ड, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। तो आपको मैं याद दिला दूं, रेड कलर कितने थे, 26 थे। तो उसमें रेड कलर में 26 में आप में जो हार्ट कार्ड लिए थे, देखिए हार्ट कार्ड मैं उसको आपको दिखा दे रहा हूँ। ये एक एक देखिए रेड कलर का किंग इसमें आ जाएगा, एक रेड कलर का किंग इसमें आ गया ये वाला हार्ट कार्ड में, और एक रेड कलर का किंग जो है एक आ जाएगा इसमें आ जाएगा, एक यहाँ पे है। तो रेड कलर के जो किंग होंगे स्टूडेंट हो जाएंगे 2। तो ये जो हमने क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। तो किंग ऑफ रेड कलर कितने होंगे स्टूडेंट, 2 होंगे। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2/52। तो 1/26 आ जाएगा, कट करेंगे तो 1/26 आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी है स्टूडेंट, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल 52 कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 ऑफ स्पेड। तो स्पेड कलर के 7 नंबर कितने होंगे, तो स्पेड कलर का 7 नंबर तो एक ही होगा, है ना। जैसे स्पेड कलर हमने दिखाया था उसमें 13 कार्ड थे, तो 13 में 7 जो होंगे, ये देखिए, ये आप देखिए स्पेड, ये स्पेड है। तो इसमें जो आप देखेंगे ये 7 नंबर का ये एक ही कार्ड है, ये वाला कार्ड, ये जो 7 नंबर का एक कार्ड है ना, ये 7 नंबर का है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी स्टूडेंट, वो कितनी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, जो क्वेश्चन हमने पूछा है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, तो ये 1 कार्ड हो गया, तो ये हो जाएगा 1 में, ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 में 52, क्योंकि 7 नंबर का स्पेड कार्ड एक ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हाँ, ये एक क्वेश्चन है जो कि आपके बुक में भी एक क्वेश्चन दिया गया है इस तरह का, जो कि उसमें पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, है ना। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो स्टूडेंट इसमें टोटल बॉल कितने हैं पहले ये देखो। तो टोटल बॉल जो स्टूडेंट कितने हैं पहले इसमें ये देख लो। टोटल बॉल तो इसमें देखिए 3 और +5, टोटल नंबर ऑफ बॉल जो है वो 8 हैं। अब इसमें पूछा गया है रेड कलर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो रेड कलर कितने हैं स्टूडेंट, 3 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8, ये हो गया। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। ये ड्राइंग ऑफ बॉल वाले क्वेश्चन जो होंगे इस तरह के होंगे। और स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपके बुक में भी पूछा गया है,
कि 25 चाक है, उसमें उस बॉक्स में 25 चाक में 8 जो है येलो के हैं, येलो कलर के चाक हैं, और 11 ब्लू कलर के चाक हैं। ठीक है, और रेस्ट जो है वाइट कलर के चाक हैं। तो इसमें पूछा गया है गेटिंग ए येलो चाक। तो 25 में येलो चाक कितने हैं? 8 कलर के हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 8/25। फिर पूछा गया है गेटिंग ए ब्लू चाक। तो ब्लू चाक कितने हैं स्टूडेंट? 11। तो 11/25 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए।